नमस्कार। आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र जिसको तृतीय नेत्र, थर्ड आई, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र जैसे बहुत से अन्य नामों से भी बुलाया जाता है। और साथ ही जो जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारा आज्ञा चक्र संतुलित या असंतुलित हो तो उसके क्या लाभ और हानि है। और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम डायरेक्ट आज्ञा चक्र पर ध्यान करना शुरू कर देते हैं बिना नीचे के चक्रों को जागृत किए तो क्या उसका कोई नुकसान है। और साथ ही बात करेंगे एक ऐसी ध्यान की विधि की जो बिल्कुल सरल है लेकिन शक्तिशाली है और जिसके उपयोग से हम अपने आज्ञा चक्र को बहुत सरलता से जागृत कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी विषयों पे बात करेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र हैं जिसमें आज्ञा चक्र छठे स्थान पर है। और यह चक्र हमारे माथे पर दोनों बाहों के बीच में भ्रुकुटी पर स्थित है। और अब बात करते हैं कि अगर हमारा आज्ञा चक्र इम्बैलेंस हो जाए, असंतुलित हो जाए, उसमें किसी प्रकार का ब्लॉक हो जाए तो उसकी क्या हानि हो सकती है। अगर हमारा आज्ञा चक्र इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं जिनमें आंख, कान और मस्तिष्क से जुड़ी हुई समस्याएं प्रमुख होती हैं। और अगर मानसिक समस्याएं होती हैं तो उसमें ओवर थिंकिंग, उदासी, निराशा, डिप्रेशन इस प्रकार की समस्याएं प्रमुख रहती हैं। और इन समस्याओं के अलावा क्योंकि हमारा आज्ञा चक्र जिसको कि संत मार्ग में विंडो ऑफ द सोल भी कहा गया है, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो आज्ञा चक्र है हमारे सूक्ष्म शरीर का प्रवेश द्वार है। तो अगर हमारे प्रवेश द्वार पे कोई पहरा नहीं होगा तो वहां पर चोर डाकू अंदर एंटर कर सकते हैं। तो हमारे आज्ञा चक्र के कमजोर होने से, वहां पर कोई पहरा ना होने से कुछ प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, बुरी शक्तियां होती हैं या जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो आज्ञा चक्र से प्रवेश पाकर हमारे सूक्ष्म शरीर में एंटर कर सकती हैं, जिससे कि वो हमारे शरीर और मन पे अपना आधिपत्य करके हमें कुछ गलत कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। हालांकि वो अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहती हैं हमारे शरीर के द्वारा, लेकिन हमारी मति उनके कंट्रोल में चली जाती है जिससे कि हम असहाय हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका आज्ञा चक्र काफी डाउन चला जाए, असंतुलित हो जाए, नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में हो जाए तो क्या होगा, आपका मन गलत कार्यों में भटकने लग जाएगा। आप किसी विभिन्न प्रकार के नशों में और व्यसनों में जा सकते हैं। आपका नैतिक रूप से पतन होने लग जाएगा। आप पर स्त्री संबंध यानी कि अनैतिक संबंधों की ओर ज्यादा उत्सुक होने शुरू हो जाएंगे। आपकी आपका जो व्यक्तित्व है उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। आपका रोब, आपका जो एक ओरा होता है, एक प्रभाव होता है, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपके घर में आपके चाहे घर के छोटे सदस्य हों, बड़े सदस्य हों, वो तक आपका सम्मान नहीं करेंगे। आपके ऑफिस में आपके अधीनस्थ जो छोटे कर्मचारी हैं वो तक आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और आपके मुंह पे ही हंसने लग जाएंगे। कहने का मेरा तात्पर्य है कि यदि आपका आज्ञा चक्र स्ट्रांग ना हुआ तो आपकी ये चीजें आपके जीवन में होनी शुरू हो सकती हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि आपका आज्ञा चक्र संतुलित होगा, बैलेंस होगा, तो क्या जीवन में परिणाम आ सकते हैं। आपको मालूम है हमारा आज्ञा चक्र जहां पर यह स्थित है, इस स्थान पर 3 नाड़ियां आकर मिलती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषमना। और यही तीनों नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला, सुषमना, इनको गंगा, यमुना, सरस्वती नाम की उपमाओं से भी बुलाया गया है। तो जब हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषमना यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती जब हमारे आज्ञा चक्र पर आके मिलन करती हैं तो इस स्थान को फिर हम मुक्त त्रिवेणी बोलते हैं। यानी कि जब आप इस स्थान पर जब ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा, मुक्त त्रिवेणी पर ध्यान लगाने से आप एक प्रकार का गंगा स्नान करने लग जाएंगे। तो जब आप गंगा स्नान करेंगे तो आपके पाप नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो जब आपके पाप नष्ट होंगे तो आपकी सभी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक समस्याएं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। आपके ऊपर से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खत्म होना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। और वो सब प्रकार के नशे जो पहले आप करते थे अपनी किसी कमजोरी के वश, वो छूटने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इस ध्यान विधि का अभ्यास करेंगे जिसकी अभी हम बात करेंगे तो आपके अंदर एक खुमारी आनी शुरू हो जाएंगी, एक आध्यात्मिक नशा आपको होना शुरू हो जाएगा और आपका दिल करेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा उस नशे में ही बने रहें। शायद इसी अवस्था के लिए ही गुरु नानक देव जी ने बोला होगा, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो जब आपको ध्यान की खुमारी
आप में दिन रात चढ़ी रहेगी, तो जो छोटे नशे हैं, बाहर के नशे, ये आपके लिए वैल्यू खो देंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फिर जब आप इस प्रकार आपका ये आज्ञा चक्र जब जागृत होगा या संतुलित होगा, बैलेंस होगा, तो आपके अंदर सोच बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, आपका विवेक जागृत होगा, आपको अच्छे बुरे की समझ आएगी, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी और आपका ज्ञान प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा। आपकी शक्तियां, मानसिक शक्तियां, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी, इच्छा शक्ति बढ़ेगी, अंतः प्रेरणा शक्ति बढ़ेगी, इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आपकी मानसिक शक्तियों का विकास होगा, आपके अंदर आध्यात्मिक शक्तियों, रिद्धियां सिद्धियां आनी शुरू हो जाएंगी और आप अध्यात्म की गहराई में भी प्रवेश करना शुरू कर देंगे, स्वयं को जानना शुरू कर देंगे, आप अपने आत्म साक्षात्कार के पथ पे भी तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से आपके जीवन में आज्ञा चक्र के बैलेंस होने से ये सब लाभ आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या हमें डायरेक्ट थर्ड आई पर ध्यान करना चाहिए बिना नीचे के चक्रों पर ध्यान किए। तो आपको पहले इसका विज्ञान समझना होगा। आपको मालूम है जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिसमें कि हमारे सभी चक्र स्थित हैं हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर, यह हमारी रीढ़ की हड्डी एक पोल की तरह है, और यानी कि एक पिल्लर की तरह है। और इसी पिल्लर का जो निचला हिस्सा है वहां पर मूलाधार चक्र स्थित है, और जो ऊपरला हिस्सा है वहां पर आज्ञा चक्र स्थित है। और इन्हीं आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र के बीच में बाकी के 4 चक्र भी स्थित हैं। और जब हमारी किसी भी एक चक्र की, या मान लीजिए मूलाधार चक्र जब आपका जागृत होता है, तो उसका करंट डायरेक्ट आज्ञा चक्र तक आएगा। यानी कि मूलाधार के जागृत होने से ही आज्ञा चक्र में भी स्पंदन आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए कभी आपने महसूस भी किया होगा, जब कोई प्राणायाम विधि कोई आप करते हैं और जब आपका मूलाधार चक्र जागृत होना शुरू होता है, जब आपको वाइब्रेशन अपने गुप्तांगों पे आती है, मूलाधार चक्र पर आती है, तो साथ साथ ही आपको आज्ञा चक्र पर भी वाइब्रेशन आती है। ऐसा ही दूसरी तरफ से भी होगा। यदि आप मूलाधार चक्र पर ध्यान ना करके आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, तो जैसे ही आप आज्ञा चक्र आपका सक्रिय होना शुरू होगा, तो उसकी रिफ्लेक्शन आपको मूलाधार चक्र पर भी आएगी। यानी कि अगर आपको वाइब्रेशन आज्ञा चक्र पर आती है, तो कुछ वाइब्रेशन आपको अपने मूलाधार चक्र पर भी महसूस होंगी। कहने का मेरा तात्पर्य है कि दोनों में से कोई एक भी चक्र आप जागृत करेंगे, तो उसका दूसरा सिरा, पोल का दूसरा सिरा ऑटोमेटिकली इफेक्टिव होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों चक्र आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र। तो जब आप अपनी आज्ञा चक्र को मान लीजिए जागृत करते हैं, तो उसके साथ ही आपका मूलाधार चक्र भी जागृत होना शुरू हो जाएगा। तो जब आपकी आज्ञा चक्र से एनर्जी मूलाधार में जाएगी, या मूलाधार से एनर्जी जब आज्ञा चक्र में आएगी, तो बीच के जो 4 चक्र हैं जहां से ऊर्जा ऊपर नीचे आ जा रही है, तो उसके प्रभाव से वो बाकी के चक्र भी एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। कहने का मेरा तात्पर्य है, यदि आप अपने आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं, तो बाकी के चक्र तो खुद ही जागने शुरू हो जाएंगे। एक सादे सब सदे। इसके अलावा ये भी होता है कि आप कहीं पर भी अपना ध्यान लगाएं, शरीर के किसी भी अंग पे, अपने हृदय चक्र पे यदि आप ध्यान करते हैं, नाभि चक्र पर ध्यान करते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए आप नाभि पे अगर ध्यान लगाएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी अटेंशन तो नाभि चक्र पर है, लेकिन स्पंदन मुझे महसूस हो रहा है आज्ञा चक्र पर। या आप हृदय चक्र पे यदि ध्यान लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे ध्यान तो आप हृदय चक्र पर लगा रहे हैं, लेकिन धड़कन आपको आज्ञा चक्र पे महसूस हो रही है। तो आप कहीं भी ध्यान लगाएं, सबसे पहले जो चक्र जागृति में आएगा वो आज्ञा चक्र ही आएगा, उसके बाद बाकी के चक्र जागृत होना शुरू होते हैं। तो आप बेफिक्र होकर बिना किसी दिक्कत के डायरेक्ट आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा सकते हैं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। उल्टा जब आप आज्ञा चक्र आपका जागृत होना शुरू होगा, तो बाकी के चक्र उस जैसे ही आज्ञा चक्र पे एनर्जी इकट्ठी होनी शुरू होगी, जब एक्सेस एनर्जी इकट्ठी होनी शुरू होगी, तो जो अतिरिक्त ऊर्जा जो आज्ञा चक्र पे आएगी, वो कुछ अंशों में बिंदु चक्र यानी कि ऊपर का जो सहस्त्रार चक्र है वहां पर चली जाएगी, और कुछ एनर्जी आपके नीचे के चक्रों में भी जो है आनी शुरू हो जाएगी। तो आप आज्ञा चक्र पर सहजता से ध्यान लगाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं विधि की, टेक्निक की, कि ऐसी कौन सी विधि हम करें जिससे कि हमारा आज्ञा चक्र बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी हानि के, जिसको हम जागृत कर सकते हैं। ये विधि जिसकी मैं आपको बात करने जा रहा हूं, ये है तो सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली विधि है, और इसका मैंने खुद अपने जीवन में बहुत लंबे समय तक अभ्यास किया है, अभी भी जारी है। और
इसके अभ्यास से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया और किसी प्रकार का इसके कारण मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई नकारात्मक प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आया, बल्कि इस विधि के अभ्यास से मेरा जीवन पूरी तरह बदल चुका है। और जो जीवन इस विधि को शुरू करने से पहले 20 साल पहले जो मैं था और जो आज मैं हूं, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। यानी कि कल जहां मैं जमीन पर था तो आज मैं आसमान पर हूं। सिर्फ इसी ध्यान विधि को ही मैं उसका सारा क्रेडिट देता हूं। तो यह विधि इतनी इफेक्टिव है कि आपके जीवन में आमूल परिवर्तन ला सकती है। आपको ये जमीन से आसमान तक लेके जा सकती है और आपके जीवन की सारी इच्छाओं को पूरा करना हो, चाहे जीवन को आपको बदलना हो, अपने सारे जीवन से नकारात्मक को हटा के सकारात्मकता को लाना हो, हर पहलू से ये विधि आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए, आपके अध्यात्म में विकास के लिए, आपकी मानसिक शक्तियों के विकास के लिए, जीवन में आपके हर पहलू में ये विधि आपका लाभ करेगी और आपको सफलता की ऊंचाइयों पे लेके जाएगी। चाहे वो संसारिक लाभ हो, चाहे आध्यात्मिक लाभ हो, हर पहलू में आपका ये विधि आपका फायदा करेगी। खैर, अब हम विधि की बात करते हैं कि कैसे इसको करना है। ये विधि इस प्रकार से है कि मान लीजिए आपको कुएं की खुदाई करनी है। आपको मान लीजिए जमीन का एक टुकड़े पे खुदाई कर रहे हैं। क्यों खुदाई कर रहे हैं? कि आपको नीचे से पानी निकालना है, क्योंकि आप कुआं खोद रहे हैं। तो ऐसे ही आपको इस ध्यान की विधि को अपने माथे पर, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर एक प्रकार की खुदाई करनी है और रोज करनी है और हर वक्त करनी है, निरंतर करते रहनी है। और तब तक करते रहनी है जब तक कि नीचे से पानी यानी कि आज्ञा चक्र जागृत होने के दर्शन ना हो जाएं, वहां से एनर्जी जो है एक्टिवेट होनी शुरू ना हो जाए। तो इस प्रकार आपको इसको करना है। तो किस प्रकार आपको करना है, इसको समझने के लिए पहले आपको इस विधि का सिद्धांत समझना पड़ेगा। इस विधि का सिद्धांत ये है, एनर्जी गोज वेयर अटेंशन गोज। यानी कि जब हम कहीं पर भी अपनी अटेंशन को केंद्रित करते हैं अपने शरीर में, तो एनर्जी वहां पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। और किसी भी चक्र को जागृत करने के लिए ये आवश्यक है कि वहां पर एनर्जी को एक्टिवेट किया जाए, ऊर्जा को सघनीभूत किया जाए, ताकि उस ऊर्जा के प्रवाह से, उस ऊर्जा की ताकत से वो चक्र चलना शुरू हो जाए। तो इस विधि में हम कुछ ऐसी क्रिया करते हैं जिससे कि हमारी एनर्जी वहां पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है और वो चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, इस ध्यान को आपको ये नहीं है कि सिर्फ बैठ के करना है आधा 1 घंटा। हालांकि वो भी आप करेंगे जब भी आपको सुविधा होगी, लेकिन वो अनिवार्य नहीं है। बेसिकली हमें इस विधि को हर वक्त करना है, यानी कि 24 घंटे करना है। जब भी उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, हर क्षण आपको इस ध्यान की विधि का अभ्यास करना है। तो ये विधि ऐसी है कि आपको अपने सभी संसारिक कार्यों को करते हुए भी अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। आपको अपने संसारिक कार्यों को करते हुए इस विधि को हर क्षण करना है। कैसे करना है उसकी बात करते हैं। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले तो 2 चीजें करनी है इस विधि में। पहली चीज कि आपको अपना ध्यान निरंतर अपने आज्ञा चक्र पर लगाकर रखना है। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते रहें, लेकिन खाना खाते खाते आप अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर बना के रखें। आप चल रहे हैं, चलते रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलते चलते आप अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर बनाकर रखें, टिका कर रखें। यानी कि अपनी अवेयरनेस को, अपनी अटेंशन को अपने आज्ञा चक्र को फील करने में लगा के रखें, उसे महसूस करते रहें। ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, करते रहें, लेकिन आपको लगता है उस काम में इतने अटेंशन की जरूरत नहीं है, तो आप कुछ अटेंशन फिर अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर रखने में बना के रखें। आप खाली बैठे हैं तो कोई बात नहीं, खाली बैठे हैं तो अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगा के। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जीवन के हर कार्य करते करते रहें, कार्य भी करते रहें, लेकिन साथ साथ अपनी अटेंशन को अपने आज्ञा चक्र पर भी लगा के रखें। हाँ, कोई ऐसे कार्य है जिसमें आपकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, जैसे कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो वो रिस्की हो जाएगा थोड़ा सा, तो उस वक्त बेशक अपना ध्यान उतना ना रखें, आप अब ड्राइविंग पे ही ध्यान दें। या कोई आप बहुत इंपॉर्टेंट डील कर रहे हैं, आपकी बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, तो उस वक्त भी उधर ध्यान मत दें, उस क्रिया को ही ध्यान दें। लेकिन जब फ्री हो जाएंगे, यानी कि सरल कार्यों से शुरू करें जिसमें ज्यादा आपको कोई अटेंशन देनी नहीं पड़ती है। जितने भी सरल कार्य आपके हैं उन सब में आप कार्य भी करते रहें और अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर भी बनाए रखें। अपने आज्ञा चक्र को महसूस करते रहें, मन की आंखों से उस स्थान को
फील करते रहें। हालांकि आने वाले टाइम में जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो आप डिफिकल्ट टास्क में भी इस क्रिया को बहुत आसानी से करने लग जाएंगे, लेकिन वो बाद की बात है। पहले सरल कार्य को आपने सरल कार्यों में इस चीज को करना है। तो पहली चीज ये है कि आपने अपना ध्यान लगातार अपनी आज्ञा चक्र पर ही टिका के रखना है। दूसरी बात इस विधि में आपको क्या जोड़नी है कि जब आप अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिका के रखेंगे, उस वक्त आपने अपनी श्वास को भी अपने आज्ञा चक्र पे ही आते जाते महसूस करना है। आपने देखा कि जब आप श्वास लेते हैं तो आपके नाक के दोनों छिद्रों से श्वास अंदर जाती है और नाक के दोनों छिद्रों से ही श्वास बाहर आती है। आप महसूस भी करते हैं श्वास की गर्माहट और ठंडक को जब वो नाक के छिद्रों को छूकर अंदर बाहर जाती है। तो आपने क्या करना है, इन्हीं नाक के दो छिद्रों को आपने महसूस करना है कि आपके आज्ञा चक्र पर ये दोनों छिद्र स्थित हैं और वहीं से श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। तो आपने अपनी श्वास पे भी ध्यान लगाना है, जैसे विपश्यना मेडिटेशन में लगाते हैं। लेकिन श्वास पर ध्यान तो लगाना है, लेकिन श्वास को महसूस आपने आज्ञा चक्र पर करना है। तो आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान ऑटोमेटिकली चला जाएगा और आज्ञा चक्र पर ही ध्यान लगाते हुए आपने महसूस करना है कि वहीं पर आपकी श्वास अंदर जा रही है और वहीं से आपकी श्वास बाहर आ रही है। तो आपकी श्वास नाक के छिद्रों से प्रवेश न करके आपके आज्ञा चक्र पर अंदर जा रही है और आज्ञा चक्र से ही बाहर आ रही है। तो ये दो चीजें हो गई, आपका ध्यान भी वहां पर टिक गया और आपने श्वास को भी अपने ध्यान में ले लिया। और आपको अपने श्वास को बदलना नहीं है, छोटा बड़ा नहीं करना है, बस जैसी वो चल रही है उसे चलने देना है, लेकिन उसे महसूस अपने तृतीय नेत्र पर करना है कि आपके तृतीय नेत्र से श्वास अंदर प्रवेश कर रही है और तृतीय नेत्र से ही श्वास बाहर आ रही है। तो हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते आपने इस ध्यान को करना है कि आपकी श्वास आपकी आज्ञा चक्र से अंदर जा रही है, आज्ञा चक्र से ही बाहर आ रही है। और जब आपको टाइम मिले आधा घंटा 1 घंटा, तो आप आराम से चौकड़ी मार के आंखें बंद करके भी इस विधि को करें तो और ज्यादा गहराई आएगी और ज्यादा तेजी आएगी। कि आंख बंद करके बैठ गए और अपने माथे पर दोनों बाहों के बीच में श्वास को बाहर निकलता हुआ फील कर रहे हैं और श्वास को अंदर जाता हुआ महसूस कर रहे हैं और पूरी अटेंशन वहीं पर बनाई हुई है। और ना केवल बैठकर बल्कि 24 घंटे हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते आपने अपनी स्मृति को अपने आज्ञा चक्र पर इस प्रकार टिकाना है कि श्वास को वहां पर देखना है। और क्या होगा जब आप इस प्रकार बार बार अपना ध्यान यहां पर लेके जाएंगे तो 2-3 दिन में ही आपका ध्यान टिकना शुरू हो जाएगा। पहले पहले मुश्किल होगी क्योंकि आदत नहीं है, लेकिन अगर आप सीरियस हुए दिल से अगर इस विधि को करेंगे तो 2-3 दिन में आपका ध्यान यहां पर टिकने लग जाएगा और 5-7 दिन में तो बिल्कुल ही टिक जाएगा कि अब आप चाहेंगे भी तो ध्यान वहां से हटेगा नहीं, वो ऑटो हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपका श्वास अब वहीं से ही आज्ञा चक्र से ही आ रही है और आज्ञा चक्र से ही जा रही है और आपका एक हिस्सा जो आपकी अटेंशन को का है वो लगातार आपके आज्ञा चक्र पर टिका रहता है। और इतनी गहरी हो जाएगी ये विधि कि आप जब सो जाएंगे तो सोते सोते भी आपकी अटेंशन, कभी मान लीजिए अचानक आपकी नींद खुलेगी, आप देखेंगे आपका ध्यान तो अब भी वहीं लगा हुआ है, आप हैरान होना शुरू हो जाएंगे। तो ये ऑटो हो जाएगी, आपका हर वक्त ध्यान आज्ञा चक्र पर ही टिक जाएगा और आप देखेंगे निरंतर आपकी श्वास वहीं से चल रही है, वहीं से अंदर जा रही है, वहीं से बाहर आ रही है। तो जब आपका ध्यान ऑटो हो जाएगा, इस स्मृति आपकी जब यहाँ पे टिकने लग जाएगी तो क्या होगा, आपकी प्राण ऊर्जा यहाँ पर सघनीभूत होनी शुरू हो जाएगी, आपकी एनर्जी यहाँ पर इकट्ठी होनी शुरू, जैसे पानी उबलना शुरू हो जाता है ऐसे ही आपकी एनर्जी यहाँ पर बॉइलिंग करना शुरू कर देगी आपके आज्ञा चक्र पर। तो जिससे क्या होगा, आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा और आपके अंदर एक असीम ताकत और एक असीम जो शक्ति है वो आप अपने अंदर उठती हुई महसूस करेंगे। और जब आपके अंदर ये शक्ति उठनी शुरू होगी तो जितने मैंने शुरू में जो बताया कि आपके जो नुकसान हो सकते हैं आपके आज्ञा चक्र के इम्बैलेंस होने से, वो सारे नुकसान खत्म हो जाएंगे और जो बैलेंस होने से या जागृत होने से जो आज्ञा चक्र के जो लाभ होते हैं वो लाभ आपको जीवन में मिलने शुरू हो जाएंगे और आपका जीवन चमत्कारों से भरना शुरू हो जाएगा, आपके सारे काम होने शुरू हो जाएंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आप जो चाहेंगे वो होना शुरू हो जाएगा। और ना केवल शारीरिक और मानसिक तल पे बल्कि आपका आध्यात्मिक तल पे भी आपका विकास होना शुरू हो जाएगा। यानी कि उसका जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर तो आपके शरीर की जरूरतें हैं अभी पहले आपकी, तो शरीर की जरूरतें पूरी होंगी। अगर आपको मन की जरूरत अभी आपको, तो मन की जरूरतें पूरी होंगी। लेकिन आपको लगता है कि आप शरीर और मन की जरूरत से ऊपर उठ चुके हैं, तो फिर आपकी आत्मा की जो जरूरत है
वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका पूरा जीवन आपका चमत्कारों से भर जाएगा और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे और आप अपने जीवन में खुद महसूस करेंगे कि जैसे कि मैं अब अपना जीवन नहीं चला रहा हूं, कोई और मेरे लिए, क्योंकि मैं ये कॉन्फिडेंस से इतनी बात इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि ये सब मैंने खुद अपने जीवन में महसूस किया है। अपने जीवन में भी मैंने इसी विधि के द्वारा चमत्कारों को घटते हुए देखा है, तो इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको इस विधि के बारे में बता रहा हूं। आप इसका अभ्यास करें और देखेंगे कि 2-3 दिन में ही आपके अंदर परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तो इसका अभ्यास करें, आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।